कि जिन्हें ग्राउंड अनुभव है और हम उनकी हाँ कंडक्ट रूट भी बदल रहे हैं। नहीं, मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाह रहा हूँ अपने अनुभव से। जी। ब्यूरोक्रेट्स जो है हमारे देश के, आप अपने आप को ना लीजिएगा उसमें, ब्यूरोक्रेट जो है 98-99% दुष्ट और भ्रष्ट हैं। वो मंत्रियों और सांसदों को और उद्योगपतियों को प्लानिंग बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार करके, जनता का उत्पीड़न करके ज्यादा से ज्यादा तुम पैसा इकट्ठा कर सकते हो। तो ब्यूरोक्रेट्स को इस अभियान में शामिल करने से बहुत बड़ा नुकसान होगा, एक। दूसरा, जो लोग देश में चार स्तंभ हैं, पत्रकारिता, पहला स्तंभ है विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। ये चारों लोग जो है, मेरा जो अनुभव है पिछले 30 साल का, वो ये है कि ये चारों लोग अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन नहीं कर रहे हैं, बल्कि चारों लोग एक दूसरे के हितों को साधने का काम कर रहे हैं और एक दूसरों के हितों के संरक्षक बने हुए हैं। राष्ट्र और जनता चाहे भाड़ में, ये लोग मिलकर लूट खसोट में लगे हैं। पत्रकारिता, जिस पेशे से मैं स्वयं हूँ, पत्रकारिता का काम है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की कमियों को उजागर कर उनको एक सकारात्मक दिशा देने का प्रयास करना। लेकिन हमारे देश के पत्रकार नेताओं, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को कुछ सुझाव देने के बजाय उनकी चमचागिरी, चाटुकारिता में लगे रहते हैं और उन लोगों से अन्यथा लाभ प्राप्त करते रहते हैं। कोई सत्ता का चाटुकार बना है तो कोई विपक्षी दलों का धन लेकर महिमा मंडन करता रहता है। ऐसे हालात में आपकी राजनीतिक पार्टी किस तरीके से जनमानस के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब होगी, जहां सब तरफ भ्रष्टाचार और अन्याय और अव्यवस्था का बोलबाला हो और लोग जो है ईमानदार व्यक्ति को पसंद करने के बजाय चोर, उचक्के, बेईमान, बाहुबली, धन बल वालों को ज्यादा सम्मानित महसूस करते हो या यूं कहें सम्मान देते हो, इस पर प्रकाश डालिए। पहली बात तो आपने बहुत अच्छी बात कही